हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। हम लोग कल तो अपना इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा ओवरऑल हम लोग कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन जाने थे कि क्यों इतना ज़रूरी है और सभी के लिए ज़रूरी है। आज से हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर शुरू करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर का मौलिक ज्ञान, एकदम शुरू से जो शुरुआत जहाँ से कंप्यूटर हुआ है उसका नॉलेज हम लोग लेंगे। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर आखिर इतना पॉपुलर मशीन क्यों बन गया, जबकि वर्ल्ड में बहुत सारे मशीन्स हैं, उसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर मशीन जो है वो कंप्यूटर हो गया है। और साथ साथ कंप्यूटर जो है मोस्ट पावरफुल मशीन ऑफ द वर्ल्ड भी हो गया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है जिसके चलते कंप्यूटर इतना पॉपुलर हो गया है, ये जानेंगे हम लोग पहले। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर का इतिहास जानेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें अभी जो कंप्यूटर है ये नहीं है कि आज का ही ये डेवलपमेंट है, बहुत पहले से कंप्यूटर चला आ रहा है। तो उस इतिहास के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हम लोग जो प्रेजेंट कंप्यूटर है उसके बारे में हम लोग थॉरोली स्टडी करेंगे और ये कैसे फंक्शन करता है इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, जो सीरीज ऑफ क्लास इसका एक चलेगा, वो जितने भी जो DCA चाहे BSc IT चाहे BCA कोर्स चाहे MCA कोर्स चाहे BTech जो भी कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, उस सब के लिए तो ज़रूरी है ही। साथ साथ जो जनरल कंपटीशन भी जो दे रहा है लोग, BPSC हो UPSC हो चाहे बैंक का हो, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज या GS में जो है वो आता है, जिसको पूरा हम लोग कवर करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में। एकदम थॉरोली नॉलेज रहेगा जिसमें कोई चीज़ छूटेगा नहीं। तो हम लोग यही जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ये आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग इसके पहले हिस्ट्री जाने, इसके पहले हम लोग ये जाने कि आखिर कंप्यूटर इतना पॉपुलर क्यों बन गया, जबकि बहुत सारे मशीन्स हैं, लेकिन सभी मशीनों से ज़्यादा पॉपुलर जो है वो कंप्यूटर हो गया और सबसे मोस्ट पावरफुल मशीन हो गया। फिजिकली तो पावरफुल नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस का आधार पर ये सबसे मोस्ट पावरफुल मशीन बन गया। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, ये थोड़ा सा पहले हम लोग जानकारी लेंगे और आज से शुरू करेंगे हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग शुरू करेंगे कंप्यूटर। एक तो कंसेप्ट ये है कि हमको असत्य से सत्य की तरफ ले जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि कोई भी नॉलेज को बहुत डिटेल्ड हमको प्रोवाइड करता है, जिससे उसके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ सकते हैं। तो ये एक कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग संस्कृत का श्लोक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सद्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की तरफ ले चलो। तो इसमें तुमको कंप्यूटर बहुत बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन हम लोग पहले ये जाने कि कंप्यूटर जो है आखिर ऐसा पॉपुलर मशीन क्यों बन गया और इतना पावरफुल मशीन क्यों बन गया, इसके पीछे क्या कारण है। तो कोई भी मशीन आदमी ने ही आविष्कार किया है, और किस पर्पस के लिए किया है, किसी दूसरे जीवों के लिए नहीं किया है, बल्कि अपने ही बॉडी के किसी न किसी पार्ट को मदद करने के लिए और उसको पावर देने के लिए कोई न कोई मशीन का आदमी ने आविष्कार किया है। जैसे साइकिल का आविष्कार किया पैर को गति देने के लिए। पहले लोग जो पैदल जाते थे वो साइकिल से थोड़ा सा तेज़ी में जाने लगे और समय कम लगने लगा लॉन्गर डिस्टेंस कवर करने में। तो साइकिल के बाद जो है बाइक हो गया, कार हो गया, एरोप्लेन हो गया, सुपरसोनिक एरोप्लेन हो गया, ये सभी पैर को ही गति दिया।
पहले दिल्ली दूर लगता था, अब दिल्ली दूर नहीं लगती है, बल्कि अमेरिका भी अब दूर नहीं लगता है। तो इसके पीछे ये सब मशीन का ही हाथ है। उसी तरह जैसे पहले लोग अपना हाथ से ही ज़मीन कोड़ते थे, बहुत बरसों ये जो है बहुत दिनों लगता था जो कोड़ने में, बहुत खेत उसी तरह रह जाता था बिना खेती का, क्योंकि वो कोड़ नहीं पाते थे। तो आदमी ने क्या किया कि उसके लिए हल आविष्कार किया या ट्रैक्टर आविष्कार किया, जो हाथ एक दिन में 1 कट्ठा खेत कोड़ पाता था, वही हाथ ट्रैक्टर की मदद से कई बीघा खेत जोत सकता है। तो ट्रैक्टर का, पावरलूम मशीन का, जो कपड़ा बुनाई मशीन है, वो डेवलप किया हाथ को मजबूत करने के लिए। उसी तरह हम बोल रहे हैं तो सुन रहे हो कुछ दूर तक, लेकिन अगर हम 1 किलोमीटर के रेंज में अगर अपने बोल कर हम सुनाना चाहें तो ये संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए आदमी ने एम्पलीफायर का आविष्कार किया, जो दूर दूर तक हम लोग का आवाज़ जो है वो ले जा सकता है। टेलीफोन का आविष्कार किया, ये जो है हम लोग डिस्टेंस माने लॉन्गर डिस्टेंस को भी हम लोग अपने वॉइस को दे सकते हैं और वहाँ से रिटर्न भी ले सकते हैं। तो इस तरह कोई ना कोई मशीन का आविष्कार आदमी ने किया अपने किसी न किसी अंग को मदद करने के लिए। लेकिन ह्यूमन पार्ट में, ह्यूमन बॉडी में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है माइंड। ड्यू टू माइंड ह्यूमन डोमिनेट्स ओवर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे जीव जंतु बहुत ताकतवर है, शेर है, चीता है, बाघ है, सभी ताकतवर है ह्यूमन से, लेकिन वो सभी से ताकतवर ह्यूमन है। क्यों? क्योंकि ये माइंड को अप्लाई करता है, एंड ड्यू टू माइंड ह्यूमन डोमिनेट्स ओवर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस माइंड को मदद करने के लिए ऐसा कोई मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था बिफोर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर वाज डेवलप्ड to help the mind of human body, and due to helping the mind, computer became most powerful machine। क्यों? क्योंकि माइंड सबसे मोस्ट पावरफुल पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, और उसको असिस्ट करने के लिए कंप्यूटर डेवलपमेंट किया गया था। इसलिए कंप्यूटर को सबसे मोस्ट पावरफुल मशीन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और पॉपुलैरिटी का कारण भी है। पॉपुलैरिटी का कारण ये है कि हर एक एक्टिविटी में माइंड का अप्लाई होता है, बिना माइंड का कहीं कोई एक्टिविटी नहीं हो सकता है। और उस माइंड को हेल्प करने के लिए कंप्यूटर वहाँ अवेलेबल रहता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में ह्यूमन जाता है, चाहे एक्टिविटी होती है जहाँ माइंड की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ उसको कंप्यूटर कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। इसलिए हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का नीड है, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी हर एक क्षेत्र में है। जबकि और सब मशीन स्पेसिफिक होता है, जो ये लेथ मशीन जो लोहा को ये होल करने का काम करता है, ये वेल्डिंग करने का काम करता है, उसके लिए वो लेथ मशीन के लिए एप्लीकेबल है। ट्रैक्टर उसी के लिए है जो खेती करने का काम करता है। तो उसी तरह जैसे ये जो है ये बहुत सारे मशीन हैं, जैसे ये आटा चक्की है, तो जो है अपना जो आटा का कारोबार करता है उसके लिए है। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कोई भी कारोबार करे, किसी भी क्षेत्र में कारोबार करे, उस सभी के लिए कंप्यूटर जो है वहाँ अवेलेबल मिलता है। एंड ड्यू टू दिस कंप्यूटर इज बिकमिंग मोस्ट पॉपुलर मशीन ऑफ दी वर्ल्ड। तो ये हम लोग थोड़ा सा इसको ये जान लें कि एनी मशीन has been developed by human to help the part of human body. Cycle was invented to help the leg. Tractor, power loom machine, was developed to help the
hand, to help hand, comma, amplifier was invented to help mouth, to help the mouth. And like this, television, telescope, microscope was developed to help the eye. Like this, television, telescope, microscope was developed to help eye and ear. आई। इस तरह से हम कोई न कोई मशीन का आविष्कार आदमी ने किया अपने किसी न किसी अंग को मदद करने के लिए। लेकिन सबसे मोस्ट पावरफुल जो पार्ट है उसको हेल्प करने के लिए ऐसा कोई मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था। आई mind is most powerful machine mind is most powerful part of human body human dominates overall creatures of the world due to mind। जितने भी क्रिएचर्स हैं उसको डोमिनेट करता है किसके बदौलत? तो ड्यू टू माइंड। एंड फॉर असिस्टिंग द माइंड कंप्यूटर वाज डेवलप्ड। Computer was developed, and due to this, computer became most powerful machine of the world। क्योंकि सबसे मोस्ट पावरफुल पार्ट को हेल्प करने के लिए इसको डेवलप किया गया था, इसलिए जो है ये मोस्ट पावरफुल मशीन ऑफ द वर्ल्ड हो गया। became most powerful machine of the world। Powerful machine of the world and mind is applied everywhere, every activity of the life, and mind is applied in every activity of life, and due to this computer
became most popular also, most popular machine, most popular machine became most popular machine among the people. Among the people of every field, each field, किसी भी फील्ड का वो आदमी हो, वहाँ जो है वो कंप्यूटर पॉपुलर बन गया। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल जो पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, उसको मदद करने के लिए कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जिसके चलते ये मोस्ट पावरफुल मशीन भी बन गया और माइंड का अप्लाई हर एक एक्टिविटी में करते हैं। जितने भी लाइफ की एक्टिविटी है सब में माइंड का अप्लाई करते हैं और वहाँ जो है माइंड को असिस्ट करने के लिए कंप्यूटर अवेलेबल मिलता है। इसलिए किसी भी फील्ड का वो आदमी हो, वहाँ कंप्यूटर उसको मिल जाता है, कंप्यूटर से फेस करना पड़ता है, इसलिए कंप्यूटर इतना पॉपुलर मशीन बन गया रिस्पेक्ट ऑफ अनदर मशीन ऑफ दी वर्ल्ड। अब यह हम लोग ये तो जाने हम कि क्यों इतना पावरफुल मशीन कहलाता है और क्यों इतना पॉपुलैरिटी ये गेन किया है। कहा जाता है कि द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर साइंस वाज ए ग्रेट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के अगर विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति हुई थी वो था कंप्यूटर का आविष्कार। लेकिन हम लोग बाद में जानेंगे कि ये 20वीं शताब्दी की ही कंप्यूटर नहीं है, आगे भी था, पहले भी था, लेकिन हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग ये जाने कि व्हाई कंप्यूटर हेल्प्स द माइंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। कोई किसी को मदद तभी कर सकता है जब उस आदमी का जो भी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी ये भी कर सकता हो और उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकता हो, तभी उसको वो मदद कर सकता है। तो माइंड जो काम करता है वही काम अगर कंप्यूटर करे तभी वो माइंड को हेल्प कर सकता है। तो माइंड हमारा जो है वो कैलकुलेशन काम करता है, माइंड में स्टोर करते हैं, मेमोरी होता है। कोई भी काम को हम लोग माइंड के द्वारा ही करते हैं, जो हाथ लिखने का काम करता है वो सभी काम जो है वो कंप्यूटर कर सकता है और इसीलिए ये माइंड को असिस्ट करने का काम करता है। और लोग जो है अब मैनुअली नहीं करके, मैनुअली कहते हैं उसको जो आदमी खुद अपने हाथ से करे, मैनुअली नहीं करके अब कंप्यूटर के माध्यम से करता है। इसके पीछे आखिर क्या कारण है तो हम लोग ये जानेंगे। और इसके पीछे कारण है कंप्यूटर में जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है, जो विशेषताएं हैं, उसके चलते ये माइंड को हेल्प करने का काम करता है। और लोग जो है अब मैनुअली नहीं करके अब कंप्यूटर के माध्यम से लोग करते हैं। इसके पीछे कारण है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, जो वो विशेषताएं कौन कौन हैं इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा जान लें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके चलते ये कंप्यूटर जो है वो माइंड को हेल्प करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो है हम लोग शुरू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का, और जिसके चलते ये हर एक फील्ड में इसको नीड अब महसूस किया जा रहा है। और वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है पहला स्पीड, दूसरा है एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, और तीसरा है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड इजी टू एक्सेस, एंड चौथा है वर्सेटिलिटी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके चलते ये मैंने आदमी के दिमाग को मदद करता है और इसके चलते सभी लोग अब कंप्यूटर से काम करना चाहते हैं। और ये जो है ये हम लोग शुरू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग जो है पूरे डिटेल में थॉरोली हम लोग स्टडी करेंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एकदम थॉरोली स्टडी किया जाए, जिससे जो है कंप्यूटर जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उसके लिए तो बेनिफिट है ही, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है चाहे कंप्यूटर का जो नॉलेज लेना चाहता है
उसके लिए भी थॉरली नॉलेज हो, जिसमें कोई उसको कन्फ्यूजन नहीं रहे। यही हम लोग कोशिश करेंगे इसमें। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में पहला है ये स्पीड। स्पीड है, स्पीड का मतलब होता है चाल, गति। तो गति का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो जिस काम के लिए है वो पर आवर के हिसाब से कितना वो काम कर पाता है, वही उसका स्पीड कहलाता है। मिनिमम जो यूनिट होता है वो स्पीड का, जैसे हम लोग साइकिल का स्पीड या मोटरसाइकिल का या कार का जो भी है, तो हम लोग कहते हैं कि 40 km पर आवर ये चल रहा है। कोई कहता है ट्रेन जो है 80 km पर आवर है या 100 km, और एरोप्लेन का तो और ज़्यादा भी होता है। तो काम करने का जो स्पीड है, चलने का स्पीड है, काम करने का भी स्पीड होता है। तो जैसे हम लोग मोटर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, जो भी मोबाइल जो है हम लोग माने मूव ऑटोमोबाइल चाहे जो भी है, उसका भी एक स्पीड होता है, उसका एक यूनिट होता है पर आवर के हिसाब से। तो ये जो है और ह्यूमन का भी काम करने का स्पीड होता है पर आवर के हिसाब से। कोई लेबर रखते हो, चाहे कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता है, तो उसको एक्स्ट्रा अगर काम कर रहा है तो ओवर टाइम भी प्रोवाइड किया जाता है, तो वो ओवर टाइम पर आवर के हिसाब से दिया जाता है। या लेबर तुम्हारा जो 8 घंटा का ड्यूटी है उससे अलावा काम कर रहा है, तो पर आवर के हिसाब से उसको पेमेंट किया जाता है ओवर टाइम के रूप में। ये नहीं था कि पर मिनट पे किया जाता है, क्योंकि एक ह्यूमन का जो काम करने का जो मिनिमम यूनिट है, जो स्पीड का मिनिमम यूनिट है, वो पर आवर है, और पर आवर के हिसाब से काम करता है ह्यूमन भी। लेकिन कंप्यूटर का जो काम करने का स्पीड है, वो उसका जो यूनिट है वो मिनिमम यूनिट आवर नहीं है, मिनट नहीं है, पर आवर पर मिनट नहीं है, पर सेकंड भी नहीं है, बल्कि पर माइक्रो सेकंड है, पर नैनो सेकंड है। पर माइक्रो सेकंड का मतलब हुआ 10⁻⁻6 सेकेंड। 10 नैनो सेकंड का मतलब हुआ 10⁻⁹ सेकेंड। मतलब ये 1/1 सेकेंड का जो है वो 10⁻6 भाग में कोई काम कंप्यूटर कर सकता है। 1/10 के 9 के भाग में वो जो है कोई कंप्यूटर काम कर सकता है। इतना स्पीडली काम कंप्यूटर कर सकता है, जो कि ह्यूमन के बस की बात नहीं है। तो ये स्पीड जो है, ये जो है स्पीड, कंप्यूटर्स वर्किंग स्पीड, कंप्यूटर्स वर्किंग स्पीड is denoted in microsecond, मतलब 10⁻⁻6 सेकेंड, कॉमा नैनो सेकेंड मतलब 10⁻⁹ सेकेंड, where humans working speed is denoted in per hour। समझ लो कि कितना एडवांस, कितना मल्टीपल, मतलब मैंने कोई तुलना ही नहीं है कंप्यूटर से काम करने का स्पीड से और ह्यूमन के काम करने का स्पीड से। अब है कि ये स्पीड एक मायने रखता है। आजकल के समय में कोई भी काम अगर समय से कर लिया जाए, समय से पहले काम कर लिया जाए, तो वो जो है बहुत प्रॉफिट दे करके जाता है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल बता रहे हैं, पहले जब कोई ब्रिज का बनता था तो एक सर्वे होता था, और ये सर्वे जो है ये महीनों सालों लग जाता था सर्वे करने में, कोई ब्रिज बनाने में, जो कि मैनुअली काम होता था। काम करने का स्पीड एक स्लो था, और वो जब बन जाता था तो वो जो है सालों लग जाता था उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट मैंने आने में, पैसा सैंक्शन करने में। लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से एक विदिन ए मंथ पूरे ब्रिज का सर्वे वर्वे करके उसका प्रोजेक्ट बना दिया जाता है, और उसका जो एक्चुअल जो कॉस्ट होता है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। वो कॉस्ट जो है वो के अनुसार काम हो जाता है, एंड विदिन ए ईयर जो है ब्रिज बन के कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो है कंप्यूटर का स्पीड यहाँ मायने रखता है। लड़ाई के मैदान में आजकल रडार है,
कि जो है रडार एक विदिन ए माइक्रो सेकेंड वो जज कर लेता है कि एरोप्लेन कहाँ से आ रहा है बम गिराने वाला, और उसको जो है सेट करके टारगेट और उसको बम से उड़ा दे, मैंने वो फायर कर देता है। तो ये जो लड़ाई के मैदान में, एजुकेशन के क्षेत्र में कोई भी काम जो पहले महीनों लगते थे अब एक दिन में कंप्लीट कर देता है। रिजल्ट निकालने का काम हो, चाहे ये जो है वो ये एग्ज़ाम लेने का काम हो, ये सब जो है एजुकेशन के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, ये सभी जगह स्पीड जो है बहुत मायने रख रहा है। और जो काम महीनों लग जाता था उसको सेकंडों में कंप्लीट करके कंप्यूटर प्रोवाइड कर दे रहा है, जिससे रिजल्ट पहले आ रहा है और सभी अपने अपने एक्टिविटी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह से स्पीड बहुत मायने रखता है इन ईच फील्ड ऑफ दी एक्टिविटी ऑफ लाइफ। तो इसके चलते भी अब कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लोग जो है इसके बारे में माने चाहते हैं कि अब कंप्यूटर से ही कोई काम कराया जाए। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी में, एक्यूरेसी में रहता है शुद्धता, और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अटलता, मतलब जो सीक्वेंस काम करने का है वो कंटिन्यू रहे। तो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी कहते हैं जो कोई भी काम करे एकदम एक्यूरेट करे, कोई भी एरर की संभावना उसमें नहीं रहे। और कंसिस्टेंसी कहते हैं जो एक रेट ऑफ वर्किंग है, जो काम करने का रेट है वो कंटिन्यू रहे, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड सेम रेट में वो काम करता रहे, दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी। एक्यूरेसी आजकल के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ 0.001% भी एरर अगर कंप्यूटर से आता है तो इसको ब्लंडर माना जाता है, जबकि ह्यूमंस में 2% एरर को माफ़ कर दिया जाता था पहले कैलकुलेशन में। और आजकल इतने ह्यूज अमाउंट में कैलकुलेशन हो रहा है कि ह्यूज अमाउंट में डाटा आ रहा है, उसका कैलकुलेशन हो रहा है कि 0.001% भी अगर एरर हो जाता है तो लाखों करोड़ों में लॉस में जा सकता है। और उस लॉस को हम बता सकते हैं दी कंसिस्टेंसी ऑफ दी एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर के द्वारा हम उस लॉस को बचा सकते हैं। वो कंप्यूटर में इसके लिए पैरिटी चेकिंग 7 रहता है, 7 पैरिटी चेकिंग लगे रहते हैं, जो कहीं भी एरर होने की संभावना इसमें नहीं रहती है। तो ये एक्यूरेसी अब जो है हम लोग जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते थे वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट मैक्सिमम तक जाते थे, अब जो है कंप्यूटर के द्वारा पॉइंट के बाद 11-12 डिजिट तक हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं, जिसमें एक्यूरेसी बढ़ते जा रहा है और एक्यूरेट कंप्यूटर रिजल्ट देते ही जा रहा है। तो यहाँ जो है एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है और कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेसी के मामले में सबसे जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और जो कि ह्यूमन के द्वारा ये संभव नहीं होता है। ये जो है बहुत मायने रख रहा है। और दूसरा जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जैसे हम एक पेज लिख रहे हैं, अगर मैनुअली हम लिख रहे हैं तो एक पेज को लिखने में अगर 10 मिनट लग रहा है तो दूसरे पेज को भी लिखने में 10 मिनट लगना चाहिए, तीसरे पेज को भी लिखने में 10 ही मिनट लगना चाहिए। लेकिन ह्यूमन के साथ ये संभव नहीं है कि एक पेज 10 मिनट लिख रहा है तो अगला पेज वो 12 मिनट में ले लेगा, अगला पेज 15 मिनट ले सकता है, अगला पेज वो 30 मिनट तक भी ले सकता है। तो हम ये कैलकुलेट करके अगले को नहीं बता सकते हैं कि हम कितने समय में कंप्लीट करके काम हम दे सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन्स के साथ कंसिस्टेंसी नहीं होती है, जबकि कंप्यूटर के साथ वो कंसिस्टेंसी होती है। वो जो है अगर एक पेज को प्रिंट करने में अगर 1 मिनट उसको लग रहा है तो लाखवां पेज भी वो 1 ही मिनट में प्रिंट कर सकता है। इस तरह से 1 लाख पेज अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 लाख मिनट जो है वो लगेगा, और अगले को हम बता सकते हैं कि इतने समय में आपको हम रिजल्ट दे सकते हैं, चाहे ये आउटपुट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगला दूसरे को भी अपना ये जो है ये एश्योर कर सकता है कि हम इतने काम में इतने समय में आपका काम दे देंगे। तो इस तरह से रिलायबिलिटी बढ़ती है। एंड ड्यू टू कंसिस्टेंसी ऑफ कंप्यूटर वी कैन अर्न द रिलायबिलिटी इन दी बिजनेस इन दी एनी फील्ड। तो इस तरह से हम लोग एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी के भी माध्यम से कंप्यूटर में जो है ये जो है हम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और इसके चलते भी कंप्यूटर इतना पॉपुलर हो गया है।
तो ये जो है, ये तो हो गया कैलकुलेसी, मतलब कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टास्क with very high accuracy, which is not possible by human, जो कि ह्यूमन के द्वारा वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना। कंप्यूटर ऑल्सो works with consistency and due to this reliability is maintained in business या एनी वर्किंग फील्ड। तो इस तरह से एक्यूरेसी जो है बहुत मायने रख रहा है, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो कहलाता है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड इजी टू एक्सेस। तो ये जो है थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो है वो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब क्या हुआ कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है इसमें छोटे से जगह में हम लाखों करोड़ डेटा को रख सकते हैं, जबकि मैनुअल जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होता है वो छोटे से जगह में हम ज़्यादा डाटा को नहीं रख सकते हैं। एक छोटा सा ऑफिस है, उसको जो है उसके डाटा को रखने के लिए एक फाइल जो लोग बनाते हैं मैनुअली पहले स्टोर करते हैं, जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन फाइल बनाते हैं, वो कई फाइल का अंबार लग जाता है एक छोटे से ऑफिस को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो हम बरौनी थर्मल पावर में थे तो वहाँ जो है मैंने हम लोग काम कर रहे थे, तो उस समय एक बहुत 30x40 का एक हॉल बन रहा था। तो हमको लगा कि कोई मशीन वहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है, तो हम पूछ लिए कि क्यों ये बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि फाइल रखने में बड़ा दिक्कत हो रही थी, इसलिए 30x40 का एक हॉल बनाया जा रहा है जिसमें फाइल रखा जाएगा। तो समझो एक बरौनी थर्मल पावर का एक फाइल रखने के लिए 30x40 फीट का एक हॉल बनाया जा रहा था। तो ये अगर कंप्यूटर के द्वारा स्टोर किया जाए इंफॉर्मेशन, तो उसको एक छोटे से 30x40 में अगर हम हॉल बना दें, उसमें ये जो है कंप्यूटराइज्ड स्टोर इंफॉर्मेशन रखें, तो हर एक डिपार्टमेंट, बिहार के या कोई भी स्टेट का या इंडिया के हर एक डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन को हम रख सकते हैं। इतना कैपेसिटी कंप्यूटर के पास होता है और छोटा सा जगह लेता है, जिसके चलते उसको मेंटेन भी कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम लाइफ टाइम स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस तरह फैसिलिटी, जबकि मैनुअल स्टोर्ड इंफॉर्मेशन से हम लोग लाइफ टाइम रखने की मैंने सबको हम रख नहीं सकते हैं, जिसको अगर किसी स्पेसिफिक को रखना है तो उस पर बहुत खर्च करना पड़ता है, तब जा कर के वो रह पाता है। तो इस तरह से जो है वो ये लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बहुत मायने रखता है। और साथ साथ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी तो है ही, और साथ साथ अगर हम उस डाटा को खोजना चाहें, एक्सेस करना चाहें, तो वो भी बहुत आसानी से विदिन ए सेकेंड हम सर्च कर सकते हैं। जबकि मैनुअल स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को सर्च करने में घंटों, महीनों, दिन भी लग सकता है, और ये जो है तुमको मैंने बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, और वो डाटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा और सही अवस्था में होगी कि नहीं होगी, ये सब की भी प्रॉब्लम है। जबकि कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन विदिन ए सेकेंड वो डाटा आएगा एकदम, जो कोई उसमें डैमेज नहीं दिखाई देगा, लगेगा कि 50 साल पहले का डेटा आज का डेटा है। तो ये एक क्वालिटी है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड इजी टू एक्सेस। तो ये तीसरा क्वालिटी है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड इजी टू एक्सेस। crores of data can be stored in a small size secondary memory device, and these data
and these data can be accessed within a second. This performance cannot be maintained by manual stored information. ये क्वालिटी है तुमको लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड इजी टू एक्सेस। तीसरा क्वालिटी है जिसके चलते भी इतना पॉपुलर कंप्यूटर हो गया है। और चौथा क्वालिटी है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है जिसमें एक ही हो, जो भी हो उसमें बहुत तरह की प्रतिभा हो, जिसको बहुमुखी प्रतिभा कहते हैं हिंदी में। तो वर्सेटिलिटी का मतलब है कोई एक ऐसा पर्सन मिले जो बहुत अच्छा पढ़ने में भी हो और बहुत अच्छा खेलने में भी हो और बहुत अच्छा गाने में भी हो, तो ऐसा तुमको बहुत कम मिलेगा, रेयर मिलेगा। तो लेकिन ये सब जो है क्वालिटी एक आदमी में बहुत रेयरली मिलता है, लेकिन कंप्यूटर में ये क्वालिटी कॉमन होती है। एक कंप्यूटर अगर रख लेता है कोई, तो उसी से वो डॉक्यूमेंट भी टाइप कर सकता है, अपना मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर सकता है, अपना ड्राइंग भी कर सकता है, पिक्चर बना सकता है, ये जो है गाना भी सुन सकता है, वीडियो गेम भी खेल सकता है। तो इस तरह से एक कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर एक कंप्यूटर रख लेता है तो उससे उसका सारा काम हो जाता है। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक कंप्यूटर, अगर बड़ा है तो 3-4 कंप्यूटर से उसका बहुत सारा काम जो है वही कंप्यूटर कर देता है। पेरोल सिस्टम, पेमेंट बनाने का काम पहले क्या होता था, मैनुअल जो है अलग उसके लिए एम्प्लॉय रखना पड़ता था, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के लिए अलग एम्प्लॉय रखना पड़ता था, जो ये फंक्शनिंग है मैनेजमेंट के लिए अलग एम्प्लॉय रखना पड़ता था, डाटा को एनालाइज करने के लिए अलग एम्प्लॉय रखना पड़ता था। ये सारा काम सिंगल कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकता है। तो इस तरह से समय की भी बचत हुई, पैसे की भी बचत हुई और जगह की भी बचत हुई। इस तरह से हम वर्सेटिलिटी क्वालिटी के चलते भी कंप्यूटर इतना पॉपुलरिटी गेन कर रहा है। तो ये जो है चौथा जो क्वालिटी है वो है कहलाता है वर्सेटिलिटी। चौथा क्वालिटी जो है वो वर्सेटिलिटी है। ये वर्सेटिलिटी, फोर्थ क्वालिटी जो है वो वर्सेटिलिटी है। कंप्यूटर इज ए वर्सेटाइल मशीन। कंप्यूटर इज ए वर्सेटाइल मशीन। सिंगल कंप्यूटर कैन बी यूज्ड to type document, solve mathematical problem, draw picture, play game, etc. It can be used to analyze data, ठीक है ना। ये जो है हम लोग एक कंप्यूटर के द्वारा, एक सिंगल कंप्यूटर के द्वारा ये सारा काम कर सकते हैं, जबकि ह्यूमन के साथ ये प्रॉब्लम माने पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और इसके चलते ये 4 क्वालिटी जो हम लोग डिस्कस किए, ये 4 क्वालिटी कंप्यूटर को एक महान मशीन बना देता है, जिसके चलते ये आजकल के समय में ईच फील्ड नीड्स से कंप्यूटर। तो आज तक हम लोग, आज जो है क्लास में इतना ही हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। किसी के से दोस्ती अगर अच्छी तरह करनी है तो उसका इतिहास भी हमको जान लेना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तब तक धन्यवाद।
गुड बाय।